Welcome to back Optometry Fans YouTube channel. So today in this video we are seeing most useful information the effect of ultraviolet rays on eyes. अल्ट्रावायलेट रेज का आंखों के ऊपर क्या परिणाम होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। सो दोस्तों, अभी तक आपने ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अल्ट्रावायलेट रेज और उसका होने वाला आंखों पे परिणाम इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो समरी, इस वीडियो में हम देखेंगे अल्ट्रावायलेट रेज यानी क्या होता है, व्हाट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज, कैटेगरीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, और इफेक्ट ऑफ यूवी रेज ऑन आइज़, यूवी रेज की आंखों के ऊपर क्या परिणाम होते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से कौन कौन से आंखों के ऊपर डिसऑर्डर या डिसीज होते हैं उसके बारे में एक बेसिक से डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होते हैं। सो अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी लाइट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप है विथ वेवलेंथ शॉर्टर दैन विजिबल लाइट, जिसका जो वेवलेंथ होता है वो जो विजिबल लाइट से कम होता है बट लॉन्गर दैन एक्सरेज। इसका जो वेवलेंथ होता है दोस्तों वो एक्सरेज से ज़्यादा होता है और जो विजिबल लाइट होता है उससे कम होता है, उसे हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। ठीक है। सो यूवी लाइट इज़ इनविजिबल टू ह्यूमन आई, अल्ट्रावायलेट लाइट ये आंखों से दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है टू ह्यूमन आई, ह्यूमन आई से ये दिखता नहीं है। ठीक है। सो द कैटेगरी ऑफ यूवी रेज की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती है अकॉर्डिंग टू अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से उसके जो कैटेगरीज दी वाली है दोस्तों। सो उसके 3 टाइप्स यानी कि 3 कैटेगरीज होती है, उसमें से यूवी ए यानी अल्ट्रावायलेट ए, यूवी बी यानी अल्ट्रावायलेट बी एंड यूवी सी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट सी। इस टाइप में 3 कैटेगरीज होती है। सो यूवी ए की जो वेवलेंथ होती है 315 से लेकर 400 नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ होती है यूवी ए की, और यूवी बी की जो वेवलेंथ होती है 280 से लेकर 315 नैनोमीटर तक होती है, और यूवी सी से 100 से लेके 280 तक 80 नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ होती है। सो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ इसके 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। नाउ द इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट ऑन आइज, यूवी लाइट का आंखों के ऊपर क्या परिणाम होता है। सो एक्सेसिव एक्सपोजर टू यूवी ए एंड यूवी बी रेडिएशन, जब किसी भी यूवी ए या यूवी बी का एक्सेसिव रेडिएशन हमारे आंखों के ऊपर होता है, और यूवी रेज कहाँ से आते हैं, सन और आर्टिफिशियल कोई भी सोर्स होता है जो यूवी लाइट क्रिएट करता है, यूवी रेज क्रिएट करता है, अगर वो एक्सेसिव एक्सपोजर उसकी वजह से होता है तो उसकी वजह से अपने आंखों पे या स्किन के ऊपर भी उसका बहुत सारा परिणाम होता है, उसका बहुत इफेक्ट होता है। तो आंखों के ऊपर उसका क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सो फर्स्टली फोटोकेराटाइटिस, जब भी कोई यूवी ए या यूवी लाइट आंखों के ऊपर पड़ता है ज़्यादा टाइम के लिए, उसमें एक्सपोजर होता है, सो उसकी वजह से फोटोकेराटाइटिस होता है। सो फोटोकेराटाइटिस क्या है, यूवी रेडिएशन कैन कोज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन होना उसे हम फोटोकेराटाइटिस बोलते हैं। सो उसकी वजह से कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा का इन्फ्लेमेशन होता है, लीडिंग्स टू आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन होता है, आंखों के ऊपर रेडनेस होता है, और सेंसिटिविटी टू लाइट, फोटोफोबिया यानी बोलते हैं हम लाइट को देख नहीं सकते, उसे हम फोटोफोबिया बोलते हैं। इस टाइप की तकलीफें फोटोकेराटाइटिस में होती है, जो कि अगर कोई भी इंसान ज़्यादा टाइम तक यूवी ए या यूवी बी से कांटेक्ट होता है या एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर या ये डिसीज हो सकता है, फोटोकेराटाइटिस। दूसरा जो होता है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद होना। सो ये भी अगर यूवी एक्सपोजर में आता है, यूवी रेज के एक्सपोजर में आता है, देन इंक्रीज द चांस ऑफ टू रिस्क ऑफ कैटरैक्ट फॉर्मेशन, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से कैटरैक्ट फॉर्मेशन होता है। जो भी कैटरैक्ट होना यानी क्या होना, आंखों का जो नेचुरल लेंस होता है वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कैटरैक्ट होने के बाद वो लेंस ऑपिक होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी लॉस होती है। वो क्यों होता है, सो एक तो एज रिलेटेड होता है, अगर कोई इंसान यूवी लाइट के एक्सपोजर में आता है तो उसकी वजह से भी उसको कैटरैक्ट होता है। नाउ द मैकुलर डिजनरेशन, मैकुलर डिजनरेशन, यूवी रेडिएशन में भी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ मैकुलर डिजनरेशन, अ कंडीशन दैट कैन कॉज विजुअल लॉस इन ओल्ड एज। अगर कोई भी इंसान यूवी या यूवी के कॉन्टेक्ट एक्सपोजर में आता है कि उसकी वजह से मैकुलर डिजनरेशन भी होता है, और ये डिसीज़ ऐसा है दोस्तों से इसके होने के बाद कभी कभी पूरा जो भी विजन है पूर्ण लॉस हो जाती है और ब्लाइंड भी हो सकते हैं। सो मैकुलर डिजनरेशन इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट टेरिजियम, टेरिजियम एक एलर्जिक होता है दोस्तों, लेकिन अगर यूवी के एक्सपोजर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उसको टेरिजियम डेवलपमेंट फास्ट होता है, और ऐसे अगर एक्सपोजर होते हैं तो उसमें टेरिजियम की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और ग्रोथ ऑन द कंजंक्टिवा दैट कॉज विजन प्रॉब्लम ऑल्सो, अगर वो कॉर्निया के ऊपर भी डेवलप हो जाता है कि उसकी वजह से विजन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कंजंक्टिवल इरिटेशन होता है, अगर कोई एक्सपोजर कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टेरिजियम ग्रोथ ऑन द कंजंक्टिवा एंड उसकी वजह से इरिटेशन, आंखों में इरिटेशन होता है, रेडनेस होता है, वाटरिंग होती है,
जो कंजंक्टिवल इरिटेशन की वजह से होता है, ठीक है। नाउ द कॉर्नियल डैमेज, अगर बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोजर होता है, डैमेज द कॉर्निया लीडिंग्स टू पेन, ब्लर विजन एंड सेंसिटिविटी टू लाइट, ये तकलीफें होती है। आई फेटिगू होता है, यूवी कॉज आई फेटिगू, ड्राइनेस एंड इरिटेशन, ये सारे सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा यूवी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये होता है। सो उस पर प्रोटेक्शन कैसे ले, यूवी लाइट से अगर कांटेक्ट है किसी का, अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा बाहर काम होता है तो वो प्रोटेक्ट कैसे करे यूवी लाइट से। सो टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम यूवी रेडिएशन वियर सनग्लासेस दैट ब्लॉक 99 to 100% ऑफ यूवी एंड यूवीबी रेज। अगर आप सनग्लासेस, अगर अच्छे वाले सनग्लासेस पहनते हो तो वो 99 to 100% जो यूवीए और यूवीबी के जो रेज होते हैं अल्ट्रावायलेट, उसको वो ब्लॉक करते हैं। एंड 6 शेड्स व्हेन स्पेंडिंग टाइम आउटडोर स्पेशली ड्यूरिंग पीक सन आवर्स, जब भी पीक सन आवर होता है उसके टाइम को आपको वियर करना है जब आप आउटडोर्स होते हैं। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे दोस्तों कि 99 to 100% यूवी या यूवीबी उससे रेजिस्ट होते हैं या ब्लॉक करते हैं। सो ये थी दोस्तों एक यूवी रेज और आंखों के, यूवी रेज के आंखों के ऊपर क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू।